हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पटवारी के लिए मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्लास नंबर 4 है आपकी। 3 क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम मेरा HPRC है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जब x की पावर वेरिएबल्स की पावर आपके पास एक हो, ओके, और वेरिएबल्स दो हैं इसमें एक्स वाई, ए बी सी कॉन्स्टेंट है। ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है? नंबर्स आपके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये वैल्यूज हो सकती हैं ए बी सी की। एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। ओके, अगर दो लाइंस दी हुई हैं, मान लो a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये बनती क्या? ठीक है, इक्वेशन किस चीज़ की है? समीकरण है लाइन का है। इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो लाइंस बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, a2 का स्क्वायर दूसरी इक्वेशन में प्लस b2 का स्क्वायर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक, ये लाइन की इक्वेशन होती है। अगर इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना आप, तो मान लो 2x है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। इसमें a1 ये है, b1 ये, कंपेयर करके c1 निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ना, एक लाइन की इक्वेशन होती है। ग्राफ बनाओगे ना अगर आप, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ले लो, पहले x की वैल्यू 0 लो। ठीक है, इसको ले लो 24 ले लो। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी ना तो y की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 12 का 0 और 0 का 8। ठीक है, लाइन बनती है। किस चीज़ की इक्वेशन होती है? लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, समीकरण लाइन का बनता है, रेखा का। इससे एक रेखा बनती है। ओके, रेखाएं कैसी कैसी हो सकती हैं? या तो परपेंडिकुलर हो या तो पैरेलल हो। ठीक, तो किसकी इक्वेशन होती है? रेखा की होती है। जब एक्स और वाई की पावर अब घात जो है ना एक हो। ओके, तो ये आपको कंपेयर करना है ना जी, a1 b1 आपको कंपेयर करके निकालना है होता है। ठीक है, दिए के रहते आपको 2 लाइन दी होंगी, वो बताओ यूनिक हैं, सोल्यूशन कैसे हैं उनके, कंडीशन फॉर सोल्यूशंस, कंडीशन सोल्यूशंस की। मान लो आपके पास लाइंस दी हुई हैं, 2 लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, a1 x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और आपके पास दूसरी लाइन दी हुई है a2x प्लस b2, सॉरी यहाँ पे y होगा, b2y प्लस c2 0। ठीक है, ऐसी ऐसी 2 लाइंस दी हुई हैं। आपको a1 b1 की कंपेयर करके, मान लो यहाँ पे दिया 2x प्लस 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 4x इज इक्वल प्लस 9 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 इसको कंपेयर करके निकालना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, a1 b1 यहाँ से आप निकाल लोगे, आपको प्लस लाइन दी हो। एक केस अगर a1 की वैल्यू a1 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू आपके पास b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर नहीं आती है, तो क्या होते हैं आपके पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कैसा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन बनता है आपका। ठीक, और आपके पास लाइन कैसे होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ये 2 लाइंस है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस
मतलब कि एक लाइन ऐसे होगी ना, दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, कहीं पे मिल रही होंगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं द्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन अद्वितीय हल। और लाइंस क्या होती हैं आपके पास? इंटरसेक्टिंग होती हैं, मतलब दो लाइन आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है। कैसे? प्रति छेदी रेखाएं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये होता है, ठीक है। अगर इसके बराबर है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। एक ये है। दूसरा केस क्या होता है आपके पास? पहला केस, दूसरा केस होता है जब A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 और C1 डिवाइड बाई C2 की वैल्यू उसके बराबर ना हो, ठीक है। पहले दो तो बराबर हो, तीसरी वाली बराबर ना हो, तो आपके पास कैसा बनता है? कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन बनता है, ठीक है। नो सोल्यूशन। और आपके पास लाइंस कैसे बनती हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। जब ऐसा केस होगा तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? ये वाली पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ऐसी लाइंस होती हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं निकलता, ठीक है। और आपके पास लाइन कैसी होती है? समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। समांतर रेखाएं, ठीक है। आपको दो लाइंस दी होंगी, बताओ इसमें कैसा सोल्यूशन है। फिर तीसरी कंडीशन होती है आपके पास, तीनों बराबर हो, ठीक है। A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। इस केस में क्या होता है आपके पास? इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। काफ़ी सोल्यूशन होते हैं, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस, काफ़ी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस। और आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंस लाइंस क्या होती हैं आपके पास? ऐसे कर इस लाइन पे यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ऊपर ही होगी, ठीक है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं आपके पास, दोनों एक ही साथ होंगी, ओके। क्या बोलते हैं इनको? संपत्ति रेखाएं। और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। रूप से अनेक हल, काफ़ी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तीन केसेस बनते हैं, एक आपके पास यूनिक सोल्यूशन, एक आपके पास नो सोल्यूशन, एक आपके पास इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। फिर होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर कम से कम एक सोल्यूशन हो ना, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट आपके पास, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हैं कंसिस्टेंट है, ठीक है। कम से कम एक सोल्यूशन हो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो कौन कौन से केसेस कंसिस्टेंट के हैं आपके? जब आपके पास यूनिक सोल्यूशन होगा और आपके पास क्या बोलते हैं? इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है।
ठीक है, संगत। ये दो केसेस होते हैं आपके पास जब आपके पास एटलीस्ट कम से कम एक सोल्यूशन हो, ठीक है, संगत, ठीक, ओके। और इनकन्सिस्टेंट का बता जब कोई सोल्यूशन ना हो। ये कैसा, किस चीज़ का केस है, इनकन्सिस्टेंट का, ठीक है। संगत आपके पास जब कोई हल ना हो, ठीक। इनकन्सिस्टेंट का केस ये है, असंगत, ठीक है। इतना सा आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है। सोल्यूशन कब होता है कब नहीं होता है, A1 की वैल्यू कंपेयर करके, ठीक है। कंसिस्टेंट कब है, संगत कब है, कब नहीं है, ऐसे यूनिक सोल्यूशन कब आता है, कौन सी है, ठीक है। ये दोनों जो है केसेस, ये आपके पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन के केसेस हैं। और आपके पास ये कोई हल नहीं है, ये इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, इतने कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए। दो पेयर दिए हुए लाइंस के आपके पास, तो इनमें क्या बताना है, एक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, एक हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं। तो पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक, दो आपके पास ये दिए हुए हैं इक्वेशंस, 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8, और दूसरी लाइन क्या दी हुई है, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 5। तो 8 को उससे ले जाओ, 5x माइनस 15y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 24 बाई 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर किसे करना है, A1x प्लस A2y, सॉरी B1 यहाँ पे, B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इसको किससे कंपेयर करना है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करके A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 15 आएगी, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 15, ठीक है। ये ऐसा करके लिखा हुआ -15, फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -8, ठीक। इन दोनों को कंपेयर करके फिर यहाँ पे कंपेयर करना है इसको। A2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3, B2 की वैल्यू क्या आएगी -9, ठीक है। इससे ये कंपेयर करा x वाले से x की, और C ये जो बचा हुआ, ठीक है, 9, और आपके पास C2 की वैल्यू क्या जाएगी, -24 डिवाइड बाई 5, ओके। A1 B1 C1 तीनों चीज़ें आ गई, कंपेयर करना है आपको, ठीक है। A1 रेशो A2 निकाल लो पहले, A1 रेशो A2 क्या, A1 की वैल्यू क्या आपके पास 5 डिवाइड बाय 3, ठीक। B1 रेशो B2 निकाल लो, B1 क्या आपके पास -15, B2 क्या -9, ठीक है। इसको काटो ज़रा, माइनस से माइनस क्या, 3 तिक है, 3 पंजे, 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये दोनों वैल्यू तो सेम आ रही हैं। A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। फिर देन C1 डिवाइड बाई C2 निकाल लो, C1 क्या -8, C2 क्या -24 डिवाइड बाई 5, माइनस से माइनस क्या, 5 ऊपर चला जाएगा, तो इसको काट दो, कटता तो 4, 8 के 24, 5 डिवाइड बाई 3, तो तीनों की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 3 आ रही है। तो ये भी C1 डिवाइड बाई C2 है। जब ऐसा केस हो तो क्या होता है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस, इनफाइनेटली मैनी काफ़ी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जब ये वाली कंडीशन आती है, ओके। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज दिस 25 इज दैट टू डिजिट। कोई 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, आपके पास, ओके। XY कोई नंबर है 2 डिजिट का, जैसे 99 हो गया, 92 हो गया, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक। XY ले लो इसको, या तो X ले इसको, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इज 9, द सम ऑफ
2 डिजिट नंबर, 2 अंक वाली दो डिजिट्स, ठीक है। योग कितना है, एक्स प्लस वाई कितना है आपके पास, ये इसका और इसका, ठीक है। इसका योग कितना है आपके पास, एक एक्स ले लो, एक 2 डिजिट्स ही हैं, तो इसका योग कितना है 9, ठीक। इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर इस नंबर में 27 आप ऐड कर दोगे, इस पूरे नंबर में 27 आप ऐड कर दोगे, टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स, नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। डिजिट्स जो है ना वो डिजिट्स रिवर्स हैं, ये आपके डिजिट्स हैं, ठीक है। तो अंक जो है ना उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। उल्ट जाएंगे तो उल्टा दो, ठीक है। वाई एक्स, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, ठीक। ऑप्शन से जाना ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे, ठीक। ऑप्शन से जा सकते हो। 25 लो, एक्स वाई 25, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5, ठीक है। तो 25 आएगा आपके पास, 25, ठीक। 25 नंबर आ गया, तो 25 यहाँ पे आएगा, प्लस 27 कितना आता है, 25 27 20 25 52, ठीक है। तो 52 उल्टा नंबर है, 52 क्या है, एक्स वाई, तो ये सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 25 भी सही बैठ रहे हैं, देखना और ऑप्शन से करना, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, नहीं बट सम तो इसका सही बैठ रहा है, पर एक्स प्लस वाई आपका 9 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 + 2 कितना हो रहा है, 7, जो कि 9 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहला नहीं होगा। दूसरा चेक करो, 72, एक्स इसको ले लो, वाई इसको ले लो, 72 + 27 कितना होता है, 27 प्लस, देखो एक्स प्लस वाई तो 9 है ये, ठीक है। 7 + 2 9 हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो आपकी सही बैठ रही। दूसरी कंडीशन क्या थी आपके पास, एक्स वाई + 27 इज इक्वल टू वाई एक्स, उल्टा हो जाएगा नंबर। तो एक्स वाई कितना, 72 + 27 20 99, ठीक है। 99 ये तो नहीं हो रहा उल्टा, ठीक है। ये वाली कंडीशन नहीं, तो ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा। 63 करो, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 3, 9, सम तो 9 आ रहा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई आपके पास 9 ही आ रहा है यहाँ पे, ये वाली कंडीशन तो सही होगी। दूसरी वाली चेक करो, एक्स वाई 63 + 27, 27 था ना, 27 कितना होता है ये, 60 30 90, ये भी उल्टा नंबर नहीं है इसका, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 36 चेक करो, 36, तो एक्स प्लस वाई, एक्स 3, वाई 6, 3 + 6 9, ये कंडीशन तो सही बैठ रही है। ये वाली दूसरी चेक करना, 36 + 27 क्या आता है, 30 30 60, 30 30 60 63, ठीक है। ये उल्टा नंबर है, तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन से जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आपके पास इक्वेशंस दी हुई हैं, तो ग्राफिकली कैसी होंगी, ठीक है, ये लाइंस। ठीक है, तो पहले आपको कंपेयर करना है, ठीक है। लाइंस ऐसे ग्राफ से भी बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a1x + b1x y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू क्या आएगी, 6, b1 की वैल्यू क्या आएगी, -3, c1 की वैल्यू क्या आएगी, 10, ठीक है। इसे कंपेयर करके आप निकाल लोगे। यहाँ से क्या वैल्यू की, a2 ये आएगा 2, a2 की वैल्यू क्या आई, 2, b2 की वैल्यू क्या आई, -1, c2 की वैल्यू क्या आई आपके पास, 9। क्या निकालना होता है, a1 / a2, a2 निकाल दो। a1 के आपके पास 6, a2 के 2, कितना आ गया, 3। b1 / b2 निकाल दो। b1 कितना है आपके पास, -3, b2 कितना, -1, तो ये माइनस से माइनस के कितना है, 3। ये तीन दोनों तो बराबर है। c1 / c2 निकाल दो। c1 / c2 क्या है, 10 / 9, ये आपके पास 10 / 9 आएगा, ठीक है।
तो A1 डिवाइड बाई A2 ये और ये तो बराबर है इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 बट इस C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का केस होता है? ओके, कोई हल नहीं होता इस केस में, ठीक। लाइंस नो सोल्यूशन होता है, कोई हल नहीं। और अब लाइंस कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, ऐसे करके लाइंस होती हैं ये। ओके, तो देखना, ठीक है, एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं नहीं, ऐसे करके ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, जब ये वाला केस कब होता है? A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, ठीक है। तो ऐसा केस नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, ठीक। दो बिंदुओं पर परिच्छेद करती है नहीं, समांतर है, सॉरी, समांतर है। ओके, संपाती होती हैं जो आपके पास एक ऐसे एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, ठीक है। समांतर रेखाएं, पैरेलल रेखाएं, ठीक है, पैरेलल इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, इनफाइनाइटली माइनस सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, A1 की वैल्यू आएगी 1, A2 इसको सीधा कंपेयर कर देना, ठीक है। अब A1 की वैल्यू क्या है? 1, B1 की वैल्यू क्या है? 2, C1 की वैल्यू क्या है? 5, A2 की वैल्यू क्या है? -3, B2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से कंपेयर करें -6, ठीक है, ये वाली -6, और ये C2 की वैल्यू क्या है? 1। अब डिवाइड कर दो, A1 डिवाइड बाई A2, A1 कितना? 1, A2 -3, तो आ गया -1/3। B1 डिवाइड बाई B2, B1 क्या 2, B2 क्या -6, काटोगे क्या आ जाएगा? -1/3। C1 डिवाइड बाई C2, C1 कितना? बस 5, C2 कितना है? 1, ये आ गया 5। ये दोनों तो बराबर है, पर इस C1 C2 बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या कंडीशन बन रही है? A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू, ये बराबर है B1 डिवाइड बाई B2, ये दोनों तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है C1 डिवाइड बाई C2, ठीक है, नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो ये केस किस चीज़ का होता है आपके पास? ठीक, ओके, नो सोल्यूशन का केस होता है। इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन, ठीक। और आपके पास रेखाएं कैसी होती हैं? इस केस में पैरेलल आती हैं, ठीक है। कैसी लाइंस आती हैं? हमें समांतर रेखाएं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, नो सोल्यूशन इसका आंसर है, ठीक है। द लाइन, द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स आर, ठीक है। अगर रैखिक समीकरण जो है ना, एक युग्म संकेत बनाता है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? या तो एक सोल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो, ठीक है, संगत हो। तो इसमें दो केस देखे थे हमने, एक जब आपकी वैल्यू यूनिक सोल्यूशन हो, केवल एक सोल्यूशन हो, ठीक है, या तो फिर इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन हो, ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा? रेखाएं पूछी हुई हैं, तो यूनिक में कैसी रेखा होती है? इंटरसेक्टिंग आपकी, ठीक, कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रही हो रही। और इन्फाइनाइटली में एक ही लाइन पे होगी, ठीक है, ये वाली, ये लाइन ही है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन चल रही होगी, ठीक। तो देखना, समांतर होती हैं, पैरेलल तो नहीं होती, ठीक। फिर सदैव संपाति, सदैव प्रतिशत है, ठीक है, ये या तो इंटरसेक्टिंग होगी या तो कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या तो कॉन्स्टेंट, यही केस होता है आपका कंसिस्टेंट का, ठीक है। अभी वो देखा थोड़ी देर पहले, ठीक। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। और अगर किसी को PDF कोर्स ज्वाइन करना है ना HP पटवारी के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें क्या मिलेगा आपको? PDF मिलेंगे चैप्टर वाइज, मैथ्स, साइंस के, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। 1000+ MCQ होंगे, NCERT बेसिस पे होंगे, ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों में।
और उसके बाद आपको 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, लेटेस्ट बैच में। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, 99 रुपीज़ का है, ठीक है ये। ओके, थैंक यू।